अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जिन बच्चों ने फ़ारसी ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, तो बच्चों सबसे पहले तो इसकी जो बुक आपने यूज़ करनी है ना, वो आपने करनी है रहबर फ़ारसी की। ठीक है, कुरैशी ब्रदर्स की जो बुक है ना, वो आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। ये जी वो बुक है, ठीक है, जिस पे आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कुरैशी ब्रदर्स लिखा होता है पब्लिशर, और यहाँ पे लिखा होगा रहबर फ़ारसी। तो कवर जो है वो किसी भी कलर में हो सकता है, आपने कवर पे नहीं जाना। ठीक है, आपने जस्ट देखना है रहबर फ़ारसी लिखा हुआ हो और कुरैशी ब्रदर्स लिखा हुआ हो। इसके अलावा यहाँ पे जो फ़ारसी है ना, उसके साथ ऑप्शनल लिखा हो। कुछ बच्चे इलेक्टिव जो बुक होती है ना फ़ारसी की, वो ले आते हैं और फिर उनको बाद में परेशानी होती है। ऑप्शनल का सिलेबस कुछ और होता है। ठीक है, तो फ़ारसी ऑप्शनल का जो स्मार्ट सिलेबस है ना, वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। 2 दिनों में आप इसकी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। तो इसे आप गेस्ट पेपर के तौर पे भी ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट सिलेबस के तौर पे भी ले सकते हैं, और स्मार्ट सिलेबस के तौर पे भी ले सकते हैं। इस वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जो आपको इस वेबसाइट पे सबा 786 अकेडमी जो वेबसाइट है, इस पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से अपना जो सिलेबस है ना, उसको देख लेना है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि आपने किस किस तरीके से तैयारी करनी है। फ़ारसी ऑप्शनल कुल 100 नंबर का पेपर होता है। सबसे पहले हम नंबरों की यहाँ पे बात करेंगे। 25 नंबर आपके होते हैं। पहली 2 हकायतों में से एक हकायत आपने करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे 2-2 जो मेंशन है वो इसलिए मेंशन है कि आपको पता चल जाए कि कितनी जो है ना वो आपके पास हकायतें होती हैं, यानी कि जुज़ होते हैं। ठीक है, पहला जो सवाल होता है ना, उसके अंदर होते हैं 2 जुज़। ठीक है, यानी कि 2 हकायतें होती है, जिसमें से आपने एक करनी होती है। तो कोई सी एक हकायत जो है वो आप करेंगे, पहली करेंगे या दूसरी करेंगे, उसके 25 नंबर होंगे। फिर अगला जो सवाल नंबर 2 होगा, उसके अंदर से आप जो भी एक हकायत करेंगे, ठीक है, 2 हकायतें होंगी, उसमें से एक हकायत जो भी आप करेंगे, उसके जो है ना वो यहाँ पे 20 नंबर आपके हो जाएंगे। उसके बाद ये 2 नज़मों के अशार होते हैं, यानी कि 2 नज़मों के अशार या किते होंगे, ठीक है, या बंद होगा। उसमें से आपने पहला जो बंद करना है ना, उसकी अशार की तशरीह करनी है उर्दू में, और जो क्या से कहते हैं तर्जमा लिखना है, वो आपका पहला जो सवाल है ना, वो हो जाएगा अटेम्प्ट 25 नंबर का, और अगला सवाल हो जाएगा अटेम्प्ट 20 नंबर का। और इसके बाद जो बारी आती है वो है जी 2 सवालात की, यानी कि 2 सवालात होंगे, उसमें से आपने एक सवाल करना होता है, 10 नंबर का सवाल हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल मिला के आपके नंबर हो जाएंगे 100 नंबर, यानी कि 45 नंबर आपके होंगे हकायात के, और 45 नंबर होंगे आपके नज़मों के अशार के, और 10 नंबर जो होंगे वो आपके होंगे सवालात के। अच्छा, इसमें जो है ना वो एक और कंसेप्ट ये है कि आपकी जो हकायात हैं और जो नज़में हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेपर में जो है ना वो 22.5 मार्क्स लिखा होता है। ठीक है, यानी कि 22.5 नंबर। तो इस तरह से हो जाएगा फिर कि आप जो पहला सवाल अटेम्प्ट करेंगे वो भी 22.5 नंबर का हो जाएगा, फिर दूसरा सवाल भी 22.5 नंबर का, तीसरा भी और चौथा भी। ये सारे 4 सवाल जो पहले होंगे अटेम्प्ट करेंगे आप, हकायत है चाहे नज़में हैं, वो 22.5 नंबर का हो जाएगा, और फिर लास्ट में 10 नंबर का सवाल आप अटेम्प्ट करेंगे। आई होप कि आपको नंबरों की तकसीम की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं फ़स्ल अव्वल गुलिस्तान सादी, यानी कि जो बाब अव्वल है, जिसमें आपकी 20 हकायात टोटल होती हैं। तो उसमें से आपको जो है ना वो मैं बताऊंगी कि जो जो इम्पोर्टेंट हैं और उसका क्या क्या करना है। हकायत नंबर 1 ये आपने मुकम्मल करनी है। ठीक है, मुकम्मल करने का मतलब ये है कि इसमें जो आपकी इबारतें होंगी ना, हकायत के अंदर जो इबारतें हैं, जो सिलीस जिसे आप कह सकते हैं, उसका आपने उर्दू में तर्जमा लिखना होता है। ठीक है, ना आपने उसके अल्फाज के मायने लिखने हैं, ना आपने उसकी तशरीह करनी, सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू का तर्जमा लिखना होता है और कुछ नहीं लिखना। उर्दू का तर्जमा आपने जो है ना उसका याद कर लेना है। इसके अलावा जो उसके अंदर अशार होंगे ना, तो आपने 2-2 अशार, ठीक है, हर इबारत के बाद जो शेर होते हैं ना, वो आपने 2-2 शेर याद करने। अगर किता जो है वो काफ़ी बड़ा, उसके 3 अशार हैं, या फिर 2-2 3-3 किते दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है कि इबारत के बाद जो है ना वो आपने फ़ौरन से जो अशार आएंगे ना, या तो वो एक शेर होगा,
या 2 अशार होंगे, ये मैं तमाम हकायतों के बारे में बात कर रही हूँ। आपने जितने भी अशार हों या किते हों या बंद दिए हुए हों, तो आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 अशार याद करना है। यानी कि टोटल जो उसकी 4 लाइनें होती हैं, एक शेर के अंदर 2 लाइनें होती हैं, यानी कि 2 अशार करेंगे तो 4 लाइनें हो जाएंगी। अशार की मैं ये बात कर रही हूँ, उसका आपने तर्जमा याद करना है, क्योंकि हकायत जो होती है ना, इबारत के साथ आपका जो है ना वो शेर भी होता है, तो आपने दोनों का तर्जमा करना होता है, तब जाके आपको 22 नंबर मिलते हैं। और उसका करने में जो है ना वो ज़रा टाइम नहीं लगता, बड़ी जल्दी से जो है ना वो पेपर सोल्व हो जाता है। उसके बाद हकायत नंबर 2 जो है, इसको भी आपने मुकम्मल करना है, 3 को भी मुकम्मल करना है। हकायत नंबर 4 में से आपने जस्ट हिस्सा अलिफ जो है ना उसको अटेम्प्ट करना है। इसमें जो पहला शेर है और दूसरा शेर है, ये आपने जो है ना वो कर लेना है। जो मैंने आपको बताया ना हिस्सा अलिफ, उसके अंदर जो है ना वो 2 शेर आते हैं, तो पहला और दूसरा शेर सिर्फ आपने करना है हकायत नंबर 4 का। अगर आप मुकम्मल करना चाहते हैं मुकम्मल कर लें, अगर आपके पास टाइम है या आप लोगों ने पहले से तैयारी की हुई है तो ये वेल एंड गुड बात है। अगर नहीं किसी ने तैयारी की हुई, आज करनी है तैयारी या कल करनी है, क्योंकि आपका मंडे को पेपर है, तो अगर किसी ने कल बैठ के तैयारी करनी है तो वो आप लोग क्या करेंगे कि हिस्सा अलिफ जो है वो करेंगे, सिर्फ इसके अंदर हिस्सा अलिफ करेंगे। हकायत नंबर 4 थोड़ी सी लेंथी है, हिस्सा अलिफ कर लें, पहले 2 शेर कर लें। उसके बाद हकायत नंबर 5 करनी है, मुकम्मल करेंगे बिमा अशार, और इसके अंदर जो है ना वो एक किताब ने जो है ना वो कर लेना है, ठीक है। या फिर अगर इसके अंदर जो है वो किताब जो है वो 2 हैं या 3 है, तो आपने पहला जो किता है ना वो आपने कर लेना है। उसके बाद हकायत नंबर 6 हिस्सा अलिफ, किता नंबर आपने 1 करना है। हकायत नंबर 7 मुकम्मल आपने करनी है, किता नंबर 1 इसके अंदर से आप करेंगे। हकायत नंबर 8 मुकम्मल आपने करनी है, और वही मैंने अशार और किते की आपको बात बताई हुई है कि आपने किस तरीके से करना है। उसके बाद है हकायत नंबर 9, किता नंबर इसका जो है ना वो आपने 1 करना है। हकायत नंबर 9 जो है ये आप मुकम्मल जब कर लेंगे, उसके बाद जो उसके अंदर अशार दिए हुए ना उसमें से आपने पहला किता कर लेना, या फिर उसके अंदर से किते में से पहले 2 अशार कर लेने अगर ज़्यादा लंबा है, ठीक है। उसके बाद हकायत नंबर 10 किता ये मुकम्मल कर लेनी है। उसके बाद जो किता है ना उसके अंदर से पहले 2 अशार आपने कर लेने हैं। हकायत नंबर 11, 12, 18 और 19 ये मुकम्मल करनी है। और किते वाली बात मैंने आपको पहले बताई है कि पहले आपने 2 अशार कर लेने हैं अगर ज़्यादा अशार हैं। उसके बाद फसले दोम है, ठीक है, प्यामे मशरिक, यानी कि आपका जो चैप्टर 2 है अल्लामा इकबाल की, जिसमें नज़में होती हैं, उसमें आपने जो करनी है वो है जी फसले बहार, ज़िंदगी, सरोदे अंजुम। ये आपकी पहली जो हैं वो नज़में हैं जिनके बारे में बात हो रही है। उसके बाद है नसीम सुबह, करम किताबी, हिकमत और शेर, हुदी, ये आपने करनी है। उसके बाद मुहावरा मबैन खुदा और इंसान, इसको कर लेना है। उसके बाद ज़िंदगी और अमल और अल मुल्क अल्लाह। जब आप ये करने बैठेंगे आप सोचेंगे कि पता नहीं इतनी सारी नज़में जो हैं वो बता दी हैं, ये कैसे स्मार्ट सिलेबस हुआ। जब आपने ओपन करना है ना नज़मों को, तो आप जब ज़िंदगी जो नज़म नंबर 2 है उसको देखेंगे, उसके अंदर सिर्फ 6 लाइनें हैं, ठीक है। क्या कमाल की बात है कि सिर्फ और सिर्फ 6 लाइनें हैं। उसके बाद जो आपकी पहली नज़म है फसले बहार, उसके बाद जो नसीम सुबह है, ये इतनी ज़्यादा सिमिलर हैं कि इनकी तशरीह करने में आपको ज़रा परेशानी नहीं होगी। और इसकी जो इसका जब आप उर्दू तर्जमा करेंगे ना वो भी काफ़ी इजी है। सरोदे अंजुम जो है ये बड़ा मज़ेदार एक गीत है, सितारों का गीत है, बहुत ज़्यादा इजी है, इसको आप करेंगे आपको इसमें भी मज़ा आएगा। उसके बाद है करम किताबी, ये भी बड़े मज़े की पोइम है, छोटी पोइम है और आपको बड़ी भी लग सकती है, लेकिन इसको आपने इंटरेस्ट लेके जो है ना वो रीड करना है। जब आप इसके तर्जमे को एक बार रीड कर लेंगे, 2 बार रीड कर लेंगे, आपके जहन में काफ़ी हद तक अल्फाज बैठ जाएंगे और मायने भी बैठ जाएंगे। तो इस तरह से फिर आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा शेर है और आप इसका तर्जमा अच्छे से कर सकेंगे। उसके बाद हुदी है, हिकमत और शेर है। हिकमत और शेर भी छोटी पोइम है, हुदी भी बड़ी मज़े की पोइम है। उसके बाद आ जाते हैं मुहावरा मबैन खुदा और इंसान की तरफ। तो मुहावरा मबैन खुदा और इंसान जो है ना ये ऐसी पोइम है कि इसके अंदर जो है ना सिर्फ 2 बंद हैं, ठीक है। एक मुहावरा जो है वो खुदा की तरफ से जो है इंसान को कहा जाता है, और एक मुहावरा जो है वो इंसान का होता है, जो इंसान खुदा से मुखातिब होकर कह रहा होता है। उसके बाद ज़िंदगी और अमल, ये भी सिर्फ एक बंद है। उसके बाद अल मुल्क अल्लाह, ये भी सिर्फ एक ही बंद है, ठीक है। 6 लाइनें उसमें होंगी, किसी में 4 लाइनें भी होंगी। तो ये इतनी छोटी छोटी सी पोइम्स जब आप करेंगे ना और आप अपने पास्ट पेपर्स को चेक करेंगे
तब आपको पता चलेगा कि वाकई ये काफ़ी इजी सिलेबस है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। टोटल मिला के ये 10 नज़में मैंने आपको बताई हैं, लेकिन जो सिलेबस में ऐड हैं वो आपकी 14 नज़में हैं। ठीक है, ये टोटल आपने 10 नज़में जो स्मार्ट सिलेबस में हैं ये आपने करनी है, और ये स्मार्ट सिलेबस या जिसे आप गेस्ट पेपर कह सकते हैं ये आपने कंप्लीट कर लेना है। और आप इंशाअल्लाह ताला अगर आप अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे, मार्क्स है ना वो 90 के करीब रहते हैं, किसी बच्चे के 92, 93, 95 मार्क्स भी आते हैं, और मोस्टली जो बच्चे हैं ना वो 80+ मार्क्स ही इसमें गेन करते हैं। इसका सिलेबस जो है वो कम होता है, सवाल आपके कम है, सिर्फ 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरीके से जब आप हकायतें करते हैं तो सिर्फ आपने तर्जमा लिखना है, आपका सवाल अटैम्प्ट हो जाता है। जब आपने लॉन्ग सवालात जो हैं वो करने 10 नंबर का करना है, तो उसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि उसके अंदर आपने क्या करना है। सिर्फ आपने जो है ना वो 2 सवाल प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पे मैंने लिखे थे, बाय मिस्टेक शायद यहाँ पे जो है वो सवालात आए नहीं हैं। तो वो 2 सवालात क्या हैं? वो 2 सवालात हैं हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की जो है ना हालात ज़िंदगी के ऊपर आपने नोट लिखना है। ये वाला सवाल आपने रेडी कर लेना, और एक आपने हालात ज़िंदगी जो इल्लामा इकबाल सर हैं उनकी हालात ज़िंदगी के ऊपर नोट जो है वो सवाल रेडी कर लेना है। सिर्फ 2 सवाल रेडी करने हैं, दोनों में से कोई एक सवाल आएगा, उसको आपने अटैम्प्ट करके 10 मार्क्स लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊँगी सवालात के ऊपर, तो उसको आपने ज़रूर वॉच कर लेना है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, आपने इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है ना वो तैयारी कर लेनी है। इम्पोर्टेंट सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने इसमें से और किसी चीज़ को स्किप नहीं करना, सारी तैयारी कर लें, इजीली आपकी तैयारी हो जाएगी। एक दिन के अंदर भी आपकी तैयारी हो सकती है अगर आप इसकी तैयारी करना चाहें तो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।